डिजिटल अरेस्ट एक नया और खतरनाक साइबर अपराध है जो भारत में तेजी से फैल रहा है। ये कोई कानूनी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि धोखेबाजों द्वारा लोगों को डराकर पैसे ऐंठने का एक कपटपूर्ण तरीका है। पिछले कुछ सालों में विशेष रूप से 2023 से इस तरह के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिससे लाखों लोग ठगी का शिकार हुए और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में आज बात डिजिटल अरेस्ट पर करेंगे। आखिर भारत में इसके मामलों की संख्या क्या है, प्रभाव और बचाव के उपाय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है जिसमें धोखेबाज खुद को पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आरबीआई या कस्टम जैसे सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश करते हैं। वे पीड़ितों को फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या वीडियो कॉल के जरिए निशाना बनाते हैं। दावा किया जाता है कि पीड़ित का नाम किसी बड़े अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, टैक्स चोरी या अश्लील सामग्री भेजने में शामिल है। धोखेबाज पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट के तहत वर्चुअल निगरानी में होने का डर दिखाते हैं, जिसमें उन्हें घर से ना निकलने या कैमरा ऑन रखने का आदेश दिया जाता है। अंततः केस बंद करने के लिए मोटी रकम मांगी जाती है, जो अक्सर बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टोकरेंसी या गिफ्ट कार्ड्स के रूप में ली जाती है। ये स्कैम 2023 से तेजी से फैला है, खासकर कुरियर फ्रॉड के वेरिएंट के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे डिजिटल गिरफ्तारी कहकर लोगों को सतर्क किया है। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C और CERT इनके अनुसार धोखेबाज अक्सर विदेशी सर्वर जैसे कंबोडिया या म्यांमार से ऑपरेट करते हैं, जिससे पकड़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर भारत में अब तक डिजिटल अरेस्ट के कितने मामले सामने आए हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, साल 2022 की अगर बात करें तो 39,925 मामले सामने आए हैं और 91.14 करोड़ का नुकसान हुआ है। साल 2023 की बात करें तो 60,676 मामले सामने आए और 339 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साल 2024 की बात करें तो 1,23,672 मामले सामने आए हैं और 1,935.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साल 2025 की बात करें तो जनवरी फरवरी में 17,718 केसेस सामने आए थे, जिसमें 210.21 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2025 सितंबर तक अनुमानित केसेस की बात करें तो 30,000 प्लस ये मामलों का जो है अनुमान किया गया है। तो चलिए अब प्रमुख मामलों की बात की जाए तो एक शख्स लगभग 1 महीने तक साइबर क्रिमिनल्स की डिजिटल कैद में रहा और इसके साथ ठगों ने 23 करोड़ रुपए हड़प लिए। इस पीड़ित शख्स का नाम था नरेश मल्होत्रा, जो एक रिटायर्ड बैंकर है। वहीं लखनऊ में 2024 में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका टंडन को TRAI अधिकारियों के भेष में धोखेबाजों ने 25 करोड़ रुपए ठगे। गुड़गांव में इसी साल अंजलि नाम की महिला से बेटे को नुकसान की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठे गए। हैदराबाद में 2024 में 79 इयर्स की रिटायर्ड कंसल्टेंट AV मोहन राव से 2 करोड़ की ठगी की गई। कर्नाटक में इसी साल 2 आत्महत्याएं, एक सीनियर सिटीजन दंपति और एक कर्मचारी ने मानसिक दबाव में जान दे दी है। ये मामले दिखाते हैं कि धोखेबाज खासतौर पर बुजुर्गों, पेशेवरों और तकनीकी रूप से कम जानकार लोगों को निशाना बनाते हैं। वीडियो कॉल्स पर यूनिफॉर्म और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल विश्वास जिताने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक असर भी छोड़ता है। पीड़ितों को घंटों तक डर में रखा जाता है, जिससे मानसिक तनाव, अवसाद और कुछ मामलों में आत्महत्या तक हो रही है। वहीं भारत सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 19301930, साइबर हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। ब्लॉक किए गए संसाधन 83,000 प्लस व्हाट्सएप अकाउंट और 3,900 प्लस
स्काइप आईडी ब्लॉक किए गए हैं। जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। I4C, पीएमओ और बैंकों ने जागरूकता अभियान चलाए। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बताया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया गया है। विदेशी साइबर गिरोहों के खिलाफ जो है इंटरपोल और स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग को भी कहा गया है। अब बात इससे बचाव के उपाय पर करेंगे तो बता दें कि संदिग्ध कॉल से सावधान रहना होगा। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करें। तुरंत रिपोर्ट करें। ठगी होने पर पहले घंटे यानी गोल्डन आवर में 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। इससे रकम रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, पर्सनल जानकारी ना दें। बैंक डिटेल्स, ओटीपी, आधार नंबर या पासवर्ड जैसी कोई भी चीज किसी के साथ भी शेयर ना करें। वहीं चौथा है तकनीकी सुरक्षा। 2 कारक प्रणालीकरण का उपयोग करें। संदिग्ध लिंक ना खोलें और अनजान कॉल्स तुरंत कट कर दें। वहीं परिवार को शिक्षित करें। बुजुर्गों और बच्चों को इस स्कैम के बारे में बताएं क्योंकि वे आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। वहीं जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया और समुदाय में इस खतरे के बारे में जानकारी साझा करें। तो बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर साइबर खतरा बन चुका है जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर आपको संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत 1930 डायल करें और सतर्क रहें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा आपकी जागरूकता पर निर्भर करती है।